हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स एट योर होम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग डिफरेंशिएशन के लेक्चर 4 की ओर बढ़ते हैं। लेक्चर 4 में सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखेंगे। 14 फार्मूला पढ़ चुके हैं, 15वां फार्मूला देखते हैं हम लोग। डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 जोड़ x स्क्वायर होता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंशियल tan इनवर्स x स्क्वायर dx। देखिए यहाँ x स्क्वायर है तो इसको हम लोग सबसे पहले tan इनवर्स x स्क्वायर को x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद फिर x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। tan इनवर्स x स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 जोड़ x स्क्वायर है। यहाँ x स्क्वायर है तो ये हम लोग को हो जाएगा 1/1 जोड़ x स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर का हो गया 2x इज इक्वल टू 1/1 जोड़ x के पावर 4 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 2x/1 जोड़ x के पावर 4। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स 2x dx। डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स 2x ये 2x का x से सापेक्ष करते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x का 1/1 जोड़ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हम लोग का है, यहाँ 2x है तो 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई 2x का कितना आएगा 2 होगा। 2/1 जोड़ 4x स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 16 के तरफ। के तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशियल ऑफ cot इनवर्स x। इसमें यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं और 1 जोड़ x स्क्वायर। tan इनवर्स में 1/1 जोड़ x स्क्वायर होता है, cos में केवल माइनस लगा देंगे।
एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, डिफरेंशियल ऑफ कॉट इनवर्स x के पावर 5 और ds। डिफरेंशियल ऑफ कॉट इनवर्स x के पावर 5, यहाँ x है, यहाँ x के पावर 5 है, तो 1 प्लस और x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। सबसे पहले आइए इसको x के पावर 5 के अनुसार ब्रेक करते हैं। इसका d x के पावर 5 dx। यहाँ पे x का पावर 5 है, तो -1/1 प्लस x के पावर 5 का होल स्क्वायर मल्टीपल x के पावर 5 का हो गया केवल 5x के पावर 4। ये फार्मूला हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, 1/1 प्लस x के पावर 5 का स्क्वायर है, तो x के पावर 10 हुआ, मल्टीप्लाई 5x के पावर 4 इज इक्वल टू -1/1 जोड़ x के पावर 10 x के पावर 4। ये हम लोग का इसका डिफरेंशियल आया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ कॉट इनवर्स 5x इज इक्वल टू, अब देखिए कॉट इनवर्स x डिफरेंशियल कॉट इनवर्स 5x का डिफरेंशियल 5x के रेस्पेक्ट में क्रॉस डिफरेंशियल 5x dx। इसको हम लोग फार्मूला पे बैठा देंगे, जो कॉट इनवर्स का फार्मूला हम लोग का है, और इस फार्मूला को कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखें -1/1 प्लस 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हुआ, मल्टीप्लाई 5x का डिफरेंशियल 5 हुआ, इज इक्वल टू -5/1 प्लस 25x का स्क्वायर हुआ। आगे समझ में सब फार्मूले अच्छा से सब समझ लेना है हम लोग को, लेकिन सारे सवाल जो हैं फार्मूले से ही बनते हैं, इसलिए एक फार्मूला का दो एग्जाम्पल, और वो भी हमेशा एक जैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ताकि कहीं से भी आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 17 के तरफ। फार्मूला नंबर 17 देखते हैं।
डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स dx। आइए यहाँ सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंशियल सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसी तरह जो हम लोग ब्रेक करते आ रहे हैं, यहाँ तक का ब्रेक करना आप लोग सीख गए हैं। इसको हम लोग लिखे सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर क्रॉस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष। ये फार्मूला हम लोग इसी पर बैठा देंगे इसको। यहाँ एक्स है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ -1 हो गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, पहले तो 1 लिख देंगे अंश में, उसके बाद एक्स हम लोग का कितना है, एक्स स्क्वायर है, रूट ओवर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर है और इसका स्क्वायर लिख देंगे, -1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का तो 2x हुआ, इक्वल टू 1/x स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, तो x के पावर 4 होगा, -1 मल्टीपल 2x। अब देखिए एक x ले, इसका एक x कैंसिल हो गया, यहाँ x स्क्वायर है यानी x मल्टीपल x है, 1x है, तो इस x को एक x से कैंसिल कर दिए, तो हम लोग का न्यूमरेटर में हो गया 2 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर -1 के पावर 4 -1। ये हम लोग का आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए। डिफरेंशियल ऑफ 5 सेक इनवर्स एक्स dx। इसमें प्रैक्टिस होते जा रहा है। देखिए ए है हम लोग का 5 जो कि एक कांस्टेंट है, और सेक इनवर्स एक्स हम लोग का एक फंक्शन है। तो कांस्टेंट में किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग जब भी इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट को पहले बाहर लिख लेते हैं और केवल जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। 5 को मैंने लिख लिया और इसका डिफरेंशियल कर दिया, तो 5 हो गया। और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या है हम लोग का, 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। आ रहा है समझ में ना सब आप लोग को, बहुत अच्छा। आइए देखते हैं आगे। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या एक बार अच्छा से देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं अब आइए 18 पे चलते हैं। कोसेक इन्वर्स एक्स dx। कोसेक इन्वर्स एक्स का
-1/x √x² -1 होता है। डिफरेंशियल, अब एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ कॉसेक इन्वर्स x के पावर 3 का देख लेते हैं, dx। डिफरेंशियल ऑफ कॉसेक इन्वर्स x के पावर 3, इसको हम लोग x के पावर 3 के अनुसार डिफ्रेंशिएट किए। डिफरेंशियल फिर इसका x के पावर 3 का तो x के रेस्पेक्ट में कर दिए। आइए इसका देखते हैं। इस फार्मूले पर कॉसेक इन्वर्स x है, x के जगह पर वही x² -1, यहाँ माइनस लिख देंगे, उसके बाद 1 हुआ। जहाँ x था वहाँ पर हम लोग को x के पावर 3 है, तो इसका x के पावर 3 लिख दिए। रूट x का स्क्वायर है, तो x के जगह पर ही हम लोग का x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 पहले लिख देंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे। और x³ का कितना हुआ, तो 3x² हुआ, -1/x³ √x के पावर 6 हो जाएगा। x के पावर 3 का स्क्वायर है, x के पावर 6 हुआ, ये -1 हो गया। मल्टीपल यहाँ से 3x² हो गया, इज इक्वल टू माइनस x² से इसमें का एक x² कट गया, तो हम लोग का बच गया इतना, केवल x और x के पावर 6 -1 क्रॉस 3 इज इक्वल टू -3 के पावर 1, 3 के बटा में x √x के पावर 6 -1। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। फार्मूला ही हम लोग का मेन होता है। फार्मूला को हमेशा ओठ पे याद रखना है। जब हम लोग डायरेक्ट एकदम ओठ पर याद रखेंगे, कोई हमसे पूछता है कि बताइए इसका फार्मूला क्या हुआ, तुरंत जवाब दे देना है कि हाँ ये होता है। जब ओठ पे अपने फार्मूला को हम लोग रख लेंगे तो समझिए कि सवाल खुद उस फार्मूले से चिपकना शुरू हो जाएगा और कहीं भी सवाल पर आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी मित्रों का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे।